सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13, नकल नहीं अक्ल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज इस व्याख्यान 3 में हम पाठ 13 नकल नहीं अक्ल को सार रूप में जानेंगे तथा उसे पढ़ेंगे। उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ व अभ्यास कार्य को जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पाठ 13 नकल नहीं अक्ल को सार रूप में जानते हैं। आज हम इस कहानी के द्वारा एक सुखद जीवन में अक्ल की अहम भूमिका को समझेंगे। इस पाठ का सारांश है, किसी जंगल में शेर और शेरनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। शेरनी बहुत मेहनती थी, पर शेर बहुत ही आलसी था। एक दिन शेरनी शेर को आलस की वजह से फटकारने लगी। उसने शेर की तुलना गीदड़ से कर दी। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया। गुफा से बाहर निकलते ही उसने बैल का शिकार किया और शेरनी के पास ले गया। वह कहने लगा कि जितना खाना है खा लो। वही शेर की गुफा के पास एक गीदड़ और गीदड़ी रहते थे। गीदड़ शेर की नकल करता था। गीदड़ी ने गीदड़ को शेर द्वारा शिकार करने की सारी बात बताई। गीदड़ भी शेर की तरह नकल करने के लिए शिकार को निकल पड़ा। वह भी शेर की तरह बैल का शिकार करना चाहता था। जैसे ही गीदड़ ने बैल पर झपट्टा मारा तो बैल ने गीदड़ को अपने सींगों से उठाकर दूर पटक दिया। तब गीदड़ी ने गीदड़ को समझाया कि यदि तुम बैल की जगह पर खरगोश या हिरन का शिकार करते तो तुम्हें सफलता हासिल हो सकती थी। सफलता नकल करने से नहीं, लेकिन अक्ल का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य यही है, हमें परिस्थिति में अपनी अक्ल का प्रयोग करना चाहिए। नकल करने से मुसीबत में फंस सकते हैं। बच्चों, अभी आपने इस पाठ को सार रूप में जाना, तो अभी हम पाठ को पढ़कर जानते हैं। गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेर सुस्त था। शेरनी बहुत मेहनती थी। वह शिकार करके लाती थी और शेर खाता पीता और मस्त रहता था। कुछ समय बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेरनी दिन भर उनकी देखभाल करती थी। वह उन्हें छोड़कर शिकार के लिए भी नहीं जा पाती थी। एक दिन शेरनी शेर पर दहाड़ते हुए बोली,
तुम कैसे पिता हो? तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम मजे से सो रहे हो। तुम शेर हो, जंगल के राजा कहलाते हो। तुम में और गीदड़ में क्या फर्क है? गीदड़ से अपनी तुलना होने पर शेर तिलमिला गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह तन कर खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा। फिर उसने शेरनी से पूछा, देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं? हाँ, लाल है, शेरनी बोली। मेरी पूंछ तनी है? हाँ, तनी है, शेरनी ने बताया। इधर उधर हिलती भी है? शेर ने फिर पूछा। हाँ हाँ, हिलती है, शेरनी ने बताया। शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक ही छलांग में शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। उसे गुफा में ले जाकर शेरनी के आगे डाल दिया और कहा, लो, जितना जी चाहे खाओ। शेर की गुफा के पास ही एक गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ शेर की नकल किया करता था। उस दिन गीदड़ी ने शेर को शिकार करते देखा। उसने घर आकर गीदड़ से कहा, देखो, तुम शेर की नकल करते हो। वह शेरनी के लिए बैल का शिकार करके लाया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। यह सुनकर गीदड़ को क्रोध आ गया। वह उठा और आंखें घुमाकर बोला, देखो, क्या मेरी आंखें लाल हैं? हाँ, गिदड़ी ने कहा, मेरी दुम भी तनी है। गीदड़ ने फिर पूछा। हाँ, तनी तो है, गिदड़ी मुस्कुराते हुए बोली। हिलती भी होगी, गीदड़ ने सीना तानकर कहा। हाँ, हिल भी रही है, गीदड़ी बोली। गीदड़ छलांग मारकर मांद से निकला। रास्ते में उसे भी एक बैल मिल गया। गीदड़ ने आव देखा न ताव उस पर झपट्टा मार दिया। बैल को बहुत क्रोध आया। उसने गीदड़ को सींग पर उठाकर दूर पटक दिया। कराहता और घिसटता हुआ गीदड़ मांद में वापस पहुंचा। वह गीदड़ी पर बरसने लगा, तुमने झूठ बोला था। ना मेरी आंख लाल थी, ना दुम तनी थी। अगर ऐसा होता तो क्या बैल मुझे यों पटकता? गिदड़ी उसे समझाते हुए बोली, तुम शेर नहीं, गीदड़ हो। बैल पर
हमला करने के स्थान पर किसी खरगोश या हिरन को पकड़ते तो कुछ हाथ भी आ जाता और चोट भी ना खाते। सफलता नकल करने से नहीं, अक्ल का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। बेचारा गीदड़ नकल के चक्कर में अपनी हड्डियां ही तुड़वा बैठा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा, नंबर 1 मेहनत करना, नंबर 2 अपनी शक्ति का ज्ञान होना, नंबर 3 नकल ना करना। क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1 मेहनत करना, नंबर 2 अपनी शक्ति का ज्ञान होना और नंबर 3 नकल ना करना। तो बच्चों, अभी आपने इस पाठ को अच्छी रीति समझ लिया। तो अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। कठिन शब्द हैं। पहले नंबर पे है गंगा, दूसरा है जंगल, तीसरे नंबर पे है पूंछ, चौथे नंबर पे है शेर, पांचवें नंबर पे शेरनी, छठे नंबर पे सुस्त, सातवें नंबर पे देखभाल, आठवें नंबर पे दहाड़ना, नौवें नंबर पे फर्क, 10वें नंबर पे तिलमिला, 11वें नंबर पे क्रोध, 12वें नंबर पे बैल, 13वें नंबर पे गीदड़, 14वें नंबर पे गीदड़ी, 15वें नंबर पे हड्डियां, 16वें नंबर पे चिंता, 17वें नंबर पे सींग, 18वें नंबर पे मांद, 19वें नंबर पे छलांग, 20वें नंबर पे चक्कर। बच्चों, इन कठिन शब्दों को लिखकर हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को लिखते हैं तो शब्दों की गलती ना हो, इसलिए यह कठिन शब्द हम समझते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम जानेंगे शब्दों के अर्थ को, अर्थात शब्दार्थ। पहला शब्द दिया है सुस्त, जिसका अर्थ है आलसी। दूसरा दिया है फर्क, जिसका अर्थ है अंतर। तीसरा शब्द है तुलना, जिसका अर्थ है बराबरी। चौथा शब्द है तिल मिलाना, जिसका अर्थ है छटपटाना। पांचवा है आंखें क्रोध से लाल होना, जिसका अर्थ है बहुत गुस्से में होना। छठा है काम तमाम करना, जिसका अर्थ है मार देना। सातवां शब्द है मांद, जिसका अर्थ है बिल। अब आपने शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। अब इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। किस प्रकार प्रश्न को पढ़कर उत्तर लिखा जाता है। पहला प्रश्न है, गीदड़ किसकी नकल करता था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गीदड़ शेर की नकल करता था। दूसरा प्रश्न है,
शेरनी शेर पर क्यों क्रोधित हुई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर के आलसी होने के कारण शेरनी उस पर क्रोधित हुई। तीसरा प्रश्न को जानते हैं। बैल ने गीदड़ के साथ क्या किया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बैल ने गीदड़ को सींगों पर उठाकर दूर पटक दिया। चौथे प्रश्न को जानते हैं, क्या दिया है। बिना सोचे समझे किसी की नकल करना गलत है, कैसे? उत्तर है, बिना सोचे समझे नकल करना बिल्कुल गलत है। इससे इंसान गलत काम करता है और साथ साथ उसका स्वयं पर विश्वास भी कम होता है। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर को जान लिया, तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा, किससे कहा? क पर वाक्य दिया है, तुम कैसे पिता हो? यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य शेरनी ने शेर से कहा। दोबारा देखते हैं, वाक्य है क, तुम कैसे पिता हो? यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य शेरनी ने शेर से कहा। अब अगले वाक्य को देखते हैं। ख वाक्य, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। दोबारा देखते हैं, ख पर दिया है वाक्य, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। यह वाक्य किसने, किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। अब अगले वाक्य को जानते हैं। ग पर वाक्य दिया है, ना मेरी आंखें लाल थी, ना दुम तनी थी। यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य गीदड़ ने गीदड़ी से कहा। दोबारा देखते हैं, ग पर वाक्य है, ना मेरी आंखें लाल थी, ना दुम तनी थी। यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा? यह वाक्य गीदड़ ने गीदड़ी से कहा। अब इस प्रश्न के उत्तर को जान गए आप। अब अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न आपके भाषा ज्ञान से दिया गया है, तो देखते हैं। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न दिया है, वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द क पर दिया है सितारे, दूसरा शब्द ख पर दिया है कीचड़, तीसरा शब्द ग पर दिया है चेहरा, चौथा शब्द घ पर दिया है साबुन। सितारे शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ आधा स जमा ई जुड़कर बना सी, आधा त जमा आ जुड़कर बना ता, आधा र जमा ए जुड़कर बना रे, तो यह बना सितारे। कीचड़ शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ आधा क जमा ई जुड़कर बना की, आधा च जमा अ जुड़कर बना च, आधा ड जमा अ जुड़कर बना ड, कीचड़। चेहरा का वर्ण विच्छेद हुआ आधा च जमा ए जुड़कर बना चे, आधा ह जमा अ जुड़कर बना ह, आधा र जमा आ जुड़कर बना रा, चेहरा।
साबुन शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। आदसा जमा आ जुड़कर बना सा। अदब जमा ऊ जुड़कर बना बू। अदना जमा अ जुड़कर बना ना। साबुन। अब हम भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 2 को जानते हैं। प्रश्न 2 दिया है, एक के अनेक शब्द लिखिए। शब्द है क पर शेरनी, ख पर पट्टी, ग पर आंख, घ पर छलांग। इस प्रश्न में हम दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखेंगे, अर्थात एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। तो चलते हैं और इन शब्दों के अनेक शब्द जानते हैं। क पर दिया है शेरनी, जिसका अनेक शब्द बना शेरनियां। ख पर दिया है पट्टी, जिसका अनेक शब्द बना पट्टियां। ग पर दिया है आंख, जिसका अनेक शब्द बना आंखें। घ पर दिया है छलांग, जिसका अनेक शब्द बना छलांगे। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है या है लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें वाक्य को पढ़कर देखना है, वाक्य के अंत में है आएगा या है आएगा। तो चलते हैं, जानते हैं। वाक्य दिए हैं। क पर वाक्य दिया है, देखो क्या मेरी आंखें लाल। ख पर दिया है मेरी पूंछ तनी। ग पर दिया है इधर उधर हिलती भी। और घ पर दिया है तुम्हारे बच्चे भूखे। एक बार वाक्य को पढ़ लिया ते हैं दोबारा से और देखते हैं अंत में क्या आएगा, है आएगा या है। वाक्य है देखो क्या मेरी आंखें लाल, तो इस वाक्य के अंत में आएगा हैं। तो वाक्य बना देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं। ख पर वाक्य मेरी पूंछ तनी, तो इस वाक्य के अंत में आएगा है। तो वाक्य बना पूरा मेरी पूंछ तनी है। ग का वाक्य पढ़ते हैं, इधर उधर हिलती भी, इस वाक्य के अंत में आएगा है। तो वाक्य बना इधर उधर हिलती भी है। घ पर दिया है तुम्हारे बच्चे भूखे, तो इस वाक्य के अंत में आएगा हैं। तो वाक्य बना तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। अब आपने भाषा ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। तो अब हम आज का गृह कार्य को जानते हैं। आज आपका गृह कार्य क्या है, प्रदत्त कार्य करो। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, घटनाओं को क्रम 1 2 3 4 देकर बताइए कि पहले क्या फिर क्या हुआ। आपने वाक्य पढ़ते हुए देखना है कौन सा वाक्य पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा। उसे आप दिए गए स्थान में लिखेंगे। इस प्रदत्त कार्य में दूसरा प्रश्न आपका है, दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है क पर जंगल कहाँ था। ख पे प्रश्न दिया है बिना सोचे समझे किसी की नकल करना गलत है, कैसे। ग पे प्रश्न दिया है किसने नकल के चक्कर में अपनी हड्डियां तुड़वा ली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ आपको शब्द दिए हैं जिनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे क पर शब्द दिए हैं, शब्द दिया है आंखें क्रोध से लाल होना।
ख पर दिया है काम तमाम करना, ग पे दिया है तिल मिलाना और घ पर दिया है फर्क। अब आपने इनके अर्थ सोचकर यहाँ लिखने हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों से बनने वाले अन्य शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ आपको शब्द दिए हैं, इन शब्दों के अन्य शब्द लिखने हैं। आपको शब्द में से ही 3 अन्य शब्द और निकाल कर दिए गए खालिस्तान में लिखना है। अब हम पाठ 13 नकल नहीं अक्ल व्याख्यान 2 में जो गृह कार्य दिया था उसके हल को जानते हैं। कल मैंने आपको गृह कार्य में दिए थे शब्दार्थ लिखो। तो शब्दार्थ थे, नंबर 1 सुस्त, जिसका अर्थ है आलसी। दूसरे नंबर पे है फर्क, जिसका अर्थ है अंतर। तीसरे नंबर पे है तुलना, जिसका अर्थ है बराबरी। चौथे नंबर पे शब्द है तिल मिलाना, जिसका अर्थ है छटपटाना। पांचवें नंबर पे शब्द है आंखें क्रोध से लाल होना, जिसका अर्थ है बहुत गुस्से में होना। छठे नंबर पे है काम तमाम करना, जिसका अर्थ है मार देना। सातवें नंबर पे है मांद, जिसका अर्थ है बिल। मुझे आशा है आप सभी बच्चों ने बिना गलतियों के इस कार्य को किया होगा। धन्यवाद।